बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कभी कभी इंसान चुपके से टूट रहा होता है, चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, मगर दिल के अंदर एक तूफान चल रहा होता है। रात को जब सब सो जाते हैं तब वो इंसान सजदे में गिरकर सिर्फ एक बात पूछता है, या अल्लाह, आखिर मुझे ही इतनी तकलीफ क्यों? क्यों हर तरफ अंधेरा है? क्यों दुआओं के बाद भी सुकून नहीं मिल रहा? क्यों दिल बार बार टूट रहा है? अगर तुम भी आज इसी दर्द से गुजर रहे हो तो आज की ये बात ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है ये दर्द इत्तेफाक ना हो सकता है अल्लाह तुम्हें किसी बहुत मुकाम के लिए तैयार कर रहा हो। आजमाइश ईमान की निशानी है। बहुत लोग सोचते हैं, अगर अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता तो मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल ना होती। लेकिन कुरान हमें कुछ और सिखाता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, क्या लोगों ने यह समझ लिया है कि वो सिर्फ इतना कह देने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश नहीं होगी? सूरह अल-अंकबूत। यानी जो अल्लाह पर ईमान लाता है उसका इम्तिहान भी होता है, क्योंकि आजमाइश अल्लाह की नफरत की निशानी नहीं होती। कभी कभी आजमाइश अल्लाह की खास रहमत होती है। सबसे ज्यादा तकलीफ किन लोगों ने देखी? सोचो, अगर तकलीफ होना अल्लाह की नाराजगी होती तो दुनिया में सबसे मुश्किल जिंदगी अंबिया की क्यों थी? अय्यूब अलैहिस्सलाम सालों तक बीमारी में रहे, माल चला गया, औलाद चली गई, जिस्म तक टूट गया, लेकिन उन्होंने अल्लाह से शिकायत नहीं की। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका गया, गुलाम बनाया गया, जेल में डाला गया, मगर वही यूसुफ बाद में इज्जत वाले मुकाम तक पहुंचाए गए। और हमारे नबी, उन्होंने भूख भी देखी, अपनों का बिछड़ना भी देखा, ताइफ में पत्थर भी खाए, लेकिन अल्लाह उनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था। हदीस में आता है, सबसे ज्यादा आजमाइश अंबिया पर आती है, फिर उन लोगों पर जो उनके बाद सबसे बेहतर होते हैं। जामे तिर्मिजी। तो अगर तुम्हारी जिंदगी मुश्किल है, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह तुम्हें भूल गया है। हो सकता है अल्लाह तुम्हें अपने करीब ला रहा हो। हर दर्द के पीछे एक हिकमत होती है। इंसान सिर्फ वही देखता है जो उसकी आंखों के सामने होता है, लेकिन अल्लाह वो भी जानता है जो आने वाला है। कभी कभी जिस चीज के लिए तुम रो रहे होते हो, अगर वो मिल जाए तो वही तुम्हारी बर्बादी बन जाए, और जिस चीज को तुम अपनी बर्बादी समझ रहे होते हो वही तुम्हारी हिदायत बन जाती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो जबकि उसमें तुम्हारे लिए भलाई हो। सूरह अल-बकरा। कितनी बार ऐसा होता है, इंसान एक दरवाजा बंद होने पर रोता है, मगर बाद में पता चलता अल्लाह उसके लिए उससे बेहतर दरवाजा खोलने वाला था। अल्लाह गुनाह मिटा रहा होता है। कभी कभी दर्द सजा नहीं होता, बल्कि तुम्हारे गुनाहों की माफी होता है। हदीस में आता है, मोमिन को जो भी तकलीफ, गम, परेशानी या दर्द होता है, यहां तक कि कांटा भी चुभ जाए, अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है। सही अल बुखारी। सोचो, तुम्हारा हर आंसू बेकार नहीं जा रहा। हर रात की तकलीफ, हर छुपा दर्द, हर टूटना शायद अल्लाह के नजदीक तुम्हें पाक कर रहा है। जैसे सोना आग में तपकर और ज्यादा कीमती हो जाता है, वैसे ही मोमिन आजमाइश के बाद और मजबूत हो जाता है जब अल्लाह तुम्हें अकेला कर देता है। कभी ध्यान दिया, जब अल्लाह किसी बंदे को अपना बनाना चाहता है तो कभी कभी उसे दुनिया से तोड़ देता है। दोस्त साथ छोड़ देते हैं, लोग समझना बंद कर देते हैं, अपने भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि बंदा सिर्फ उसी की तरफ लौटे। इंसान जब हर तरफ से टूट जाता है तब उसका दिल सिर्फ अल्लाह को पुकारता है, और वहीं से असली सुकून शुरू होता है। बहुत लोग समझते हैं कि सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना होता है। नहीं, सब्र का मतलब होता है टूटकर भी अल्लाह से उम्मीद ना तोड़ना, रोना मगर नमाज ना छोड़ना, तकलीफ में होना मगर दुआ करना बंद ना करना, अंधेरों में रहकर भी यकीन रखना कि अल्लाह अभी भी मेरे साथ है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल-बकरा। सोचो, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ हो तो फिर तुम अकेले कैसे हो सकते हो? हो सकता है आज तुम समझ ना पा रहे हो, मगर ये दर्द तुम्हें बदल रहा है, ये तुम्हें अल्लाह के करीब ला रहा है, ये तुम्हारा ईमान मजबूत कर रहा है, ये तुम्हें दुनिया की हकीकत दिखा रहा है। और हो सकता है कयामत के दिन जब अल्लाह तुम्हें इसका अजर दिखाए तो
तो तुम हैरान रह जाओ। हदीस में आता है कि कयामत के दिन आजमाइश से गुजरने वालों को इतना बड़ा इनाम दिया जाएगा कि दुनिया वाले तमन्ना करेंगे कि काश उन्हें भी ज्यादा आजमाया गया होता। जामे तिर्मिजी। तो मेरे दोस्त, आज अगर तुम रो रहे हो, अगर तुम टूट चुके हो, अगर तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो एक बात हमेशा याद रखना, अल्लाह तुम्हें छोड़ नहीं रहा। हो सकता है अल्लाह तुम्हें बना रहा हो सकता है अल्लाह तुम्हारा मुकाम बुलंद कर रहा हो। बस अल्लाह से जुड़े रहो, नमाज को पकड़ लो, दुआ करते रहो और उम्मीद कभी मत छोड़ो, क्योंकि जब अल्लाह देता है तो फिर जिंदगी बदल देता है। और याद रखना, ये दर्द इत्तेफाक नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज।